राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेंगे इंटर ट्रेडिंग के बारे में। आप लोगों को पता है अगले जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें बात किया था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग को और कैसे आप कर सकते हो। देखो, थोड़ा बहुत मैं बिजी चल रहा हूँ, दैट्स व्हाई रेगुलरली जो वीडियो होता है वो आ नहीं पा रहा है ड्यू टू बजट। थोड़ा बहुत बिजी, जो लोग एक्चुअल में काम करते हैं वो अगर कुछ बजट आया है या फिर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो वो सरकार को ब्लेम करते हुए नहीं रहते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं भी वही चीज कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत मैं बिजी हूँ, वीडियो ठीक टाइम से आ नहीं रहा है। और ये जो वीडियो आ रहा है इसके बाद से रेगुलरली आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंटर ट्रेडिंग के बारे में, बहुत डीप तरीके से बात करेंगे कि कैसे आप उसको और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर। अच्छे से देखिएगा और हो सके तो एक नोट और पेन लेके बैठ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, और द फर्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो है व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और क्या क्या टाइमिंग होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सिंपल, एक दिन के अंदर जब आप एक स्टॉक को बाय या फिर सेल करते हो उसको ही बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, एक दिन के अंदर आपने एक पोजीशन को ओपन किया एंड मार्केट क्लोज होने से पहले एक पोजीशन को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। 9:15 को मार्केट ओपन होता है एंड 3:15 पर मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले आपको अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, मतलब उसको एग्जिट करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाता है। तो ये एक दिन के अंदर जो खरीदारी या फिर बिकवाली आप लोग करते हो उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और बाहर में इसको बोला जाता है, मतलब इंडिया के बाहर वहाँ पे बोला जाता है इसको डे ट्रेडिंग। क्या बोला जाता है? डे ट्रेडिंग। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया? तो क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पर कहा गया है वाई यू नीड टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग पता चल गया, चलो सर करे क्यों? तो कोई भी चीज़ करने का एक रीज़न होता है ना। ये तो हम लोग तो जुआ तो नहीं खेल रहे कि ऑप्शन बाइंग विदाउट एनी नॉलेज आप जाके कर रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे बस 1,000 रुपये पे ये एक लॉट मिल रहा है जिसका वैल्यू है 5 रुपये, उसको मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1,000 रुपये तो पड़ा हुआ है ना, मैं तो रेडी हूँ जुआ पे लुटाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे कोई कारण नहीं है। पर यहाँ पे कोई भी अगर आप फील्ड पे जा रहे हो या फिर आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप कभी भी उस मार्केट में जाके काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वाई यू नीड टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग? फर्स्ट, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड। देखो, यहाँ पर जो शॉर्ट पीरियड बोला गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब क्या करते हो आप? अच्छी तरह से एक स्टॉक को ढूंढ कर, और मैं सबको बोलता हूँ कि वीकली वे स्टॉक को देखो एंड आप जीडीटी ऑर्डर लगा के आप ट्रेडिंग के लिए बैठो वहाँ पर। तो क्या करते हो आप वहाँ पर? कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स है। ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अच्छा मुनाफा कर पा रहे हो। थोड़ा टाइम ले रहे हो पर कर पा रहे हो। जब आपको ये दिखने को लग जाए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, आई एम केपेबल, कि मैं अच्छा खासा पैसा स्विंग ट्रेडिंग से निकाल रहा हूँ, वहाँ से अगर आप टाइम देकर निकाल रहे हो, मतलब 1 वीक 1 मंथ देकर अगर आप पैसा निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बार ट्राई करने के लिए आप आ सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए कि मेरा स्ट्रेटजी अच्छा है, मेरा साइकोलॉजी अच्छा है, लेट्स सी मैं शॉर्ट टर्म के लिए एक बार करके देखता हूँ। और यहाँ पर यही प्रोबेबिलिटी होता है कि शॉर्ट टर्म पे आप कहीं ना कहीं रिटर्न कमा सकते हो यहाँ पर, अगर आपके पास स्किल है तभी। पहले तो बात को आप समझो, पैसे की तरफ ध्यान मत दो, मनी जस्ट अ नंबर। ठीक है, आप अगर ध्यान दोगे तो आप ध्यान दो अपने स्किल पर। अगर आप स्किलफुल हो तो आप जाके इंट्रा ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर नहीं हो तो मत करो। ठीक है, उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग विद द सेम डे। सिंपल, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेलिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम लोगों के मार्केट पे सेलिंग हम लोग कर नहीं सकते।
ठीक है। हाँ, हम लोग सेल करके उसको ओवरनाइट लेके नहीं जा सकते कैश मार्केट पे, वो फ्यूचर में पॉसिबल है, ऑप्शन में पॉसिबल है और इंट्राडे में पॉसिबल है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे देखो सेलिंग में अच्छा पैसा बनता है और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, हो सके तो ये चीज़ को नोट कर लो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाइंग से ज़्यादा सेलिंग पे ध्यान दो, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग पे ध्यान दो। क्यों ध्यान दो? क्योंकि सेलिंग पे बहुत जल्दी मोमेंटम होता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कैच कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इंट्राडे में आप सेलिंग कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट में जब पैनिकनेस रहता है ना तो मार्केट ड्रस्टिकली गिरता है। ओके, उसके बाद नो ओवरनाइट रिस्क। देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं अगला जो क्लास हुआ था हम लोगों का उस पर मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको कैपिटल एलोकेशन करना पड़ता है, मतलब कितना पैसा एक स्टॉक के अंदर आप डालोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कैपिटल एलोकेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पर नो ओवरनाइट रिस्क, मतलब इसके अंदर आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप तो 9:15 से 3:15 के अंदर ही माल को खरीद या फिर बेच रहे हो, या फिर बेचना या फिर आप खरीद के ब्रोकर को दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरनाइट रिस्क आपका नहीं रहता है, तो आप चैन से सो सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये बहुत अच्छा खासा प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप एक ही दिन के अंदर आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाएगा। मैं क्लियर कर पाया? तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सिंपल, जब आप इंट्रा ट्रेडिंग करोगे तो आप अनलिक्विड स्टॉक पे नहीं करोगे, आप लिक्विड स्टॉक पे करोगे। अगर मान लो आपका ओवरनाइट रिस्क चला आया, मतलब एक स्टॉक लोअर सर्किट पे चला गया, तो क्या होगा? आप निकाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो, अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करोगे तो क्या कर पाओगे? उसी दिन के अंदर आप खरीद या फिर बेच सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर ना एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों के पास एक रहता है, एक अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग जो चाहे कर सकते हैं। पोजीशन को रखना, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना, मेरा मर्जी, अच्छा प्रॉफिट दिखा तो मैं काट दूंगा, क्विक लॉस मुझे अगर दिख गया तो मैं वहाँ पे काट सकता हूँ। सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे हाथ में होता है। पर हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इंटर ट्रेडिंग पर वो होता है साइकोलॉजी, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद है मार्जिन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए इंटर ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, ये मैं समझता हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ। आप इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो सबसे बढ़िया है जो चीज़ वो है मार्जिन। मतलब मार्जिन से सर क्या होता है? मार्जिन मतलब सिंपल, आप बोरो कर रहे हो पैसा अपने ब्रोकर से। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है? मान लो आपके पास 500 रुपीज़ पड़ा हुआ है, रिलायंस का दाम है मान लो 2500 रुपये, तो इंट्राडे में आप 500 रुपीज़ से रिलायंस के एक शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, आप बाय कर सकते हो अगर आपके पास 500 रुपीज़ है, पर रिलायंस का दाम अगर 2500 रुपये है फिर भी आप बाय कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए कि मार्जिन यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया? ये मार्जिन जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और अच्छा पैसा कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखो, जब आप रिस्क ले रहे हो उसके साथ साथ क्या आएगा आप खुद ही सोचो। जब आप रिस्क लेकर पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप प्रॉफिट करने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे लॉस भी आएगा। सिंपल बात है, जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे रिस्क है। ठीक है, तो आप जब मार्जिन लेकर कम पैसे से बड़ा पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो तो आप सोचो अगर वो उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना थोड़ा बहुत। वाई यू नीड टू डू इंटर ट्रेडिंग, समझ में आया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है जहाँ पे मैं बात करूँगा की कॉन्सेप्ट इन इंटर ट्रेडिंग। देखो थोड़ा हम लोगों ने सुन लिया कि इंटर ट्रेडिंग होता क्या है, क्या क्या प्लस पॉइंट है। अब इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इंटर ट्रेडिंग को करने के लिए, मतलब की कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो जिन लोगों ने देखा था वहाँ पे भी सेम, यहाँ पर जो चार्ट लिखा हुआ है या फिर जो चैप्टर है सेम वहाँ पर भी था। तो मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया? क्या लगता है आपको क्यों मैंने चेंज नहीं किया? क्योंकि दोनों में ही सेम चीज़ है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है सो वो है रिस्क मैनेजमेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग पर जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको 1 मंथ का रिस्क पहले डिसाइड करना पड़ेगा।
उसके बाद 1 वीक का रिस्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद 1 डे का रिस्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों है अचीव हो जा रहा है तो आपको ट्रेडिंग करना नहीं है, बंद कर देना है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टाइम का गेम नहीं है। आप एक मंथ में करोड़पति नहीं बनोगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सर इलेक्शन आ गया, सर मैं तो सर करोड़पति बन जाऊंगा इस इलेक्शन पे, बजट आ गया मैं तो सर इस बजट में करोड़पति बन ही जाऊंगा। दैट्स वाई घर बार बेच के वो लोग पैसा लगाते हैं बजट पे या फिर इलेक्शन पे। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कुछ मत करना, कुछ मत करना, मार्केट से दूर रहो, मार्केट से दूर रहो, इवेंट से दूर रहो, जिसने से सुना उसका पैसा बचा होगा, नहीं सुना वो घुस गया होगा, उसका पैसा गया होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आप अगर मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट से आप पैसा कमा नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको रिस्क को पहले मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? जो मैंने अभी बताया, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे का रिस्क आप पहले डिसाइड कर लो कितना कितना रिस्क है। मान लो 1 डे का आपका रिस्क आ रहा है 200 रुपीज़, ठीक है, 200 रुपीज़ आ रहा है। तो अगर 200 आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या करोगे आप? मार्केट से सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को कर लोगे, एग्जिट, और कुछ नहीं करना है। मार्केट पे एग्जिट कर जाओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल फिर से अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर मान रहे हो आप सिर्फ 200 रुपये का रिस्क लेके मार्केट में घुस रहे हो, डेफिनेटली श्योर मैं इतना बोल सकता हूँ आप 250 का रिस्क ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप मूविंग मार्केट पे घुसने का बात कर रहे हो। जब मार्केट मूव होता रहता है ना, तो क्या होता रहता है? स्टॉप लॉस एसएल क्या होगा? छोटा या बड़ा हो जाएगा, मेनली बड़ा ही होता है, ठीक है। तो 200 रुपये का अगर सोच के घुस रहे हो तो आपका रिस्क कहीं ना कहीं 250 का आ ही जाएगा। उसके बाद चार्जेस, टैक्सेस, वो मान लो आपका राउंड अबाउट 300 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर आपको अच्छा करना है? टेक्निकल प्राइस एक्शन सीख जाओगे, थोड़ा टाइम दोगे मार्केट को, मार्केट सिखा देगा, पर इसको सीखने के लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप फास्ट नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे। क्विक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 200 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, 20 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो कितना क्वांटिटी में उठाओ। ये क्विक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप अगर जाओगे जाके कैलकुलेट पर अगर आप मारोगे, कैलकुलेटर पर कि कितना लेना है, ये लेना है, तब तक मार्केट निकल जाएगा। मैं क्लियर कर पाया? तब तक मार्केट क्या होगा? निकल जाएगा। दैट्स वाई क्या करना पड़ेगा आपको? क्विक कैलकुलेशन आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्विक कैलकुलेशन कर लिए कितना आप क्वांटिटी लेना होगा, जाके आप क्वांटिटी को मारो तब, ठीक है। क्लियर कर पाया मैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंट्राडे में कोई चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। देखो, आप लोगों को पता ही होगा मेरा जो फेवरेट पैटर्न है वो होता है कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। आपको फोकस करना पड़ेगा आपके की कॉन्सेप्ट पर, आप किस पे अच्छे हो। टेक्निकल पे अगर आप अच्छे हो तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, वेट करो। प्राइस एक्शन पे अगर आप अच्छे हो तो मुझे वैलिड प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। और इंट्राडे में जो मैं वैलिड प्राइस एक्शन देखता हूँ वो मैं देखता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न। बताया हुआ है, भूल मत जाना कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन कौन सा पैटर्न होता है। जितने भी सारे ट्रायंगल पैटर्न होते हैं वो सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर आते हैं। तो सर कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों सर? यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, सर मैं रिवर्सल में क्यों ना देखूँ, मैं सर कप एंड हैंडल क्यों ना देखूँ, मैं सर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्यों ना देखूँ। देखो, कंटिन्यूएशन जो पैटर्न होता है ये हम लोग को ऑलरेडी बोल चुका है हिस्ट्री में कि इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। रिवर्सल क्या करता है कि एक जगह पर उसने पैटर्न क्रिएट किया है, चांसेस है वो ऊपर जाएगा और ऑब्वियसली जाने का चांसेस है, पर कंटिन्यूएशन में ज़्यादा चांसेस हो जाता है क्योंकि ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। ये स्टॉक नीचे जाएगा तो बाहर आ भी जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे कंटिन्यूएशन पैटर्न में तो आप छोटा स्टॉप लॉस दे सकते हो ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर देखूंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने कल मतलब शुक्रवार को ही एक ट्रेड शेयर किया था इंस्टाग्राम पर, जो इंट्राडे के लिए था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये है हम लोगों का इंस्टाग्राम का पेज, जहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टॉक को दिया था। एक था टेकेम, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट टीसीएस था अच्छा परफॉर्म किया है, सिप्ला था अच्छा परफॉर्म किया। सिप्ला का कौन सा पैटर्न देख रहे हो आप यहाँ पर, बोलो? असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। चलो एक बार मैं सिप्ला का चार्ट एक बार दिखाता हूँ, खोला भी हुआ है यहाँ पर। ये देखो सिप्ला का चार्ट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस टाइप का एक पैटर्न था, ठीक है, मार्केट के अंदर।
क्या कर रहा था मार्केट, सिंपल कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में आ गया था, कॉन्टिन्यू दिख रहा था यहाँ पर कि बायर नीचे से मार्केट के प्राइस को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ओपन किया एक अच्छा खासा कैंडल, जो बुलिश कैंडल था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाकर देखोगे तो बहुत अच्छा कैंडल है। कौन सा कैंडल है ये, हैमर कैंडल है, ठीक है। बॉटम से एक बार हैमर कैंडल बहुत अच्छा बनाया, उसके बाद कितने परसेंट का मूव आपको मिला एक बार देखो, इस लेवल से यहाँ तक टोटल 5% का मूव मिला। 5% छोड़ दो, अगर आप 1% 2% में अगर पकड़ लो तो बहुत है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो 5% का मूव आपको मिल रहा है इंट्राडे में। सेम टाइप का TCS भी काम किया है, एक बार मैं दिखा दूँ आपको तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा। देखो ये रहा TCS, यहाँ पर कौन सा पैटर्न था, कप एंड हैंडल पैटर्न था, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखो कप एंड हैंडल पैटर्न था। उसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक कैंडल आया, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट हुआ देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, लगभग 1% के आसपास का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब देखो कुछ की कॉन्सेप्ट में बताता हूँ एंट्री लेने का क्या करना होता है। मैं एक बार सिप्ला पर चला जाता तो मैं यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ आपको। यहाँ पर देखो जब भी आप देख रहे हो कि स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये होता है एक स्टॉक का हाई, मतलब प्रीवियस डे का हाई। मान लो मैं मंडे को ट्रेड करने वाला हूँ तो आज के स्टॉक का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक अगर बीच में खुलेगा परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, इसका हाई था ये वाला लेवल, लो कौन सा था, ये वाला लेवल, ठीक है। मार्केट ओपन कहाँ हुआ, अब बोलो एक बार, इस जोन पे ओपन होने के बाद ये क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पर एक ट्रेड हो सकता था एंड अबव दैट लेवल एक ट्रेड हो सकता था आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। तो और एक चीज़ आप यहाँ पर लिख लो या फिर दिमाग को रख लो, आफ्टर कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम लोग ट्रेड के लिए जाएंगे। मैं समझा पाया, कैंडल क्लोज हो गया, मान लो इस लेवल के ऊपर कैंडल एक ने क्लोज कर दिया, उसके बाद उसका हाई जैसे ब्रेक हो, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये बन गया हम लोगों का ट्रिगर कैंडल। एंट्री कैंडल कौन सा बनेगा, नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करेगा, ये कैंडल हम लोग के लिए बन जाएगा कौन सा कैंडल, एंट्री कैंडल। इसको दिमाग पे आप पूरा छप लो, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, मार्केट ने मुझे, जैसे मैं जिस टाइप का ट्रेडर हूं, मैं जिस टाइप का ट्रेडिंग करता हूं, मैं बहुत शांत ट्रेडर हूं, मैं उतना हड़बड़ी नहीं करता, जो छूट गया छूट गया। और मैं बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो होता है मेरा कर्म, ठीक है। जो मेरे नसीब में है वो मुझको मिलेगा, कोई भी वो चीज़ मुझसे छीन नहीं सकता। दैट्स वाई जब ये कैंडल पूरा क्लोज दिया, ठीक है, उसका हाई देखो कितना आया, लगभग आप देख लो यहाँ पर हाई आया 1519.45, मतलब मुझे तब एंट्री कितने पे लेना है, 1520 पे मुझे एंट्री लेना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट कैंडल क्या किया देखो, उसका हाई मारा 24, ओपन का हुआ 18 पे ओपन हुआ, परफेक्ट लेवल ओपन के लिए 18 पे ओपन हुआ, जैसे ही क्रॉस करेगा 20 मेरा एंट्री वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लो कितना मारा, 15 का लो मारा है उसने, तो यहाँ पर मेरा एक एंट्री हो गया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, दैट्स वाई आप होल्ड करो। अगर 1:1, 1:2 या फिर 1:5, सिंपल आप ध्यान देना, 1:1.5 अगर आपको दिख रहा है ना मार्केट पे, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरा सिंपल काम होता है, अगर मार्केट ने मुझे 1:1 दे दिया है, कितना दे दिया है, 1:1 अगर मुझे दे दिया है मार्केट ने, मैं बस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दूँ, मार्केट ने मुझे अगर 1:1 दे दिया है, तो मेरा सिंपल काम होता है, स्टॉप लॉस जो होता है ना, मतलब जो एंट्री प्राइस होता है, ये जो स्टॉप लॉस होता है उसको हम लेके आ जाएंगे हम लोगों के एंट्री प्राइस पे। आ गए हम लोग एंट्री प्राइस पे, अब हम लोग का काम यही रहेगा, मार्केट जो चाहे कर जाए, मुझे नहीं निकलना है मार्केट से, मेरा लॉस यहाँ पर 0 है। क्या होगा इससे, इससे यही होगा कि आपको लॉसेस तो आपका 0 हो जाएगा, आपको ट्रेड भी हो सकता है, या फिर प्रॉफिट आने के बाद आप ओवरऑल तो लॉस पे जा रहे हो, पर एक ऐसा का ट्रेड मिल गया जो मोटा मोटी अगर 3% का मोमेंटम दे दिया, तो सोचो कितना पैसा आपने कमाया सिर्फ एक ट्रेड से। इतने मुझे लगभग 80 पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट, 80 पॉइंट। चलो एक मैं आपके सामने ही एक ना मैं रिस्क मैनेजमेंट करके दिखाता हूँ कैसे आप करोगे। क्या होगा यहाँ पर देखो, लगभग 16 रुपये का मेरा यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। चलो
आप बोल रहे हो कि सर चलो मैं सर 1000 रुपये का सर मैं यहाँ पर एक रिस्क लेता हूँ, तो 1000 डिवाइड बाय कितना करोगे 16, कितना क्वांटिटी आ गया 62, तो 62 इंटू कितना प्राइस है स्टॉक का, चलो एक बार देखते हैं हम लोग कितना प्राइस है स्टॉक का। मोटा मोटी हम लोग लेंगे 1520 पे, 1520 इंटू कितना हुआ 94,000 रुपीज लगेगा। अब डिवाइड करो इसको 5 से, आपके पास अगर 18,000 रुपये है, कितना रुपए 18,000 रुपये अगर आपके पास है, तो आप इस ट्रेड को लेने के लिए कैपेबल है, आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। आपका नीचे लॉस कितना है 1000 रुपीज, आपका टारगेट कितना होगा बोलिए एक बार, कितना होगा टारगेट, कोई टारगेट नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। ये मेरा साइकोलॉजी है, आपके लिए आप टारगेट क्या रखोगे 1:1.5, ये आपका टारगेट होगा। मैं टारगेट नहीं लेता, मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्यों पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंट्राडे में पैसा अगर देना होगा ये मुझे बड़ा पैसा दे देगा। ये समझो मेरा कितना क्वांटिटी लिया, मैंने लिया 62 क्वांटिटीज इंटू कितना करूंगा 80 पॉइंट्स मुझे मिला है, 80 पॉइंट्स, कितना हुआ मेरा प्रॉफिट 4,960 रुपये। 1000 रुपये के लॉस में मैंने बनाया लगभग 4,960, मतलब 5,000 का अमाउंट। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। अब जब आप थोड़े बहुत कैपेबल हो जाओगे ट्रेडिंग करने के, थोड़े बहुत पता चलने लग जाएगा मार्केट के बारे में, आप जाके इसको फ्यूचर में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं समझा पाया। देखो बड़े प्रॉफिट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट जाएगा प्रॉफिट लेगा घर आ जाएगा, और एक ट्रेडर होते हैं जो जाएगा होल्ड करेगा, मार्केट को समझेगा, मार्केट को अगर पैसा देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, वो कुछ नहीं बोलेगा मार्केट को, बिकॉज वो मार्केट को समझता है कि मार्केट का मूड है, जब पैसा देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। मैं समझा पाया। तो यहाँ पर मुझे 1:1.5 मिल गया था, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप निकल सकते हो। ठीक है, मैं समझा पाया। तो ये था हम लोग का सिप्ला का ट्रेड, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आप अगर चाहते हो ऐसे डेली अपडेट्स तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो चलो हम लोग चले जाते हैं फिर से हम लोग के टॉपिक पे। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ध्यान दे सकते हो, कप एंड हैंडल पे भी ध्यान दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये आपका मैटर है, आप किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपका प्राइस एक्शन पे पकड़ किसके अंदर ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की पैरामीटर्स क्या क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगर ट्रेडिंग के लिए देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। इंट्राडे में आप वही चीज़ करोगे, क्विक एंट्री करोगे, क्विक एग्जिट करोगे, तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। तो आप ओनली निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर निफ्टी 50 को ही देख सकते हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप टॉप 20 स्टॉक को देखो, निफ्टी 50 के टॉप 20 स्टॉक को देखो, बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं BSE 30 को देखता हूँ। BSE क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं सिर्फ 30 को देखता हूँ। अगर 30 ठीक है तो ठीक है, मुझे अच्छा कुछ मिला वहाँ पर पैटर्न तो परफेक्ट है। तो टॉप स्टॉक के साथ ही आप जाओ, जो टॉप स्टॉक है उसके साथ ही आप जाओ, बाद बाकी स्टॉक के साथ मत जाओ। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है वर्टिलिटी। आपको इसको संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने देखा सिप्ला के अंदर क्या हुआ, अपसाइड मूव दिया, देन थोड़ा नीचे आया, देन बूम हुआ। ये जो नीचे आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो पूरा नीचे ही घुसते चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कहाँ से ये अपसाइड पे जा रहा है। उसके लिए क्या करोगे आप, फिबोनाची याद है आप लोगों को, उसके लिए आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हो कि कहाँ से ये घूमेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, TSL यूज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को कि कौन कौन से चीज़ पे या फिर की पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। देखो आसान तो होता है, और मैं स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा। आई थिंक नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है हम लोगों का, फ्री जो कोर्स में दे रहा हूँ इसका, तो इसमें हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है वो आई थिंक स्ट्रैटेजी पे भी है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। होगा तो कैसा लगा वीडियो, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों से बात किया हूँ इस चीज़ के बारे में कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग को और अच्छे से इन्हेंस करोगे। और ये जो पूरा जो वीडियो हुआ ना,
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज मुझे आप कमेंट पे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको ठीक नहीं लगा, इस जगह पर आपको लगता है कि ये और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। और मुझे बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी वगैरह या फिर साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा है। उसके बाद अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट मुझे लगा के करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। और कुछ अगर कोई चाहते हो कुछ एडवाइस देना रिगार्डिंग ऑफ वीडियो या फिर ऑडियो, मुझे आप कह सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संडे का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बजट के रिगार्डिंग वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्या हुआ, क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो संडे का जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।